गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको पुरानी चीज़ों को आप किस तरीके से नया बना सकते हो, किस तरीके से कबाड़ से जुगाड़ के आइडियाज़ में लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक हेयर बैंड है। तो इस तरीके की मेरी बेटी के 2 हेयर बैंड थे मैचिंग के। तो एक उसका अनफॉर्चुनेटली टूट गया, जो कि मतलब वो काफ़ी अपसेट थी। तो उस टाइम मैंने चलो बोला कि चलो रख दो। तब मैंने सोचा नहीं था कि इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, बट फाइनली अब मैं इसको जोड़ने जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, बिकॉज कई चीज़ हमारी ऐसी फेवरेट होती हैं जो टूट जाती हैं। चलो तो फिर हम उनको किसी ना किसी तरीके से बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और उनको भी हम फिर से नया बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो फ्लावर्स थे, तो पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे लगा कि इसके फ्लावर्स को अलग करके फिर मैं एक हेयर बैंड बनाऊँगी। बट फिर मुझे लगा कि इसको और भी अच्छे से मजबूत बनाने के लिए मुझे पुराने हेयर बैंड एक पड़ा हुआ था जिस पे कुछ फ्लावर्स लगे हुए थे, जो कि अब उसको वो वेयर भी नहीं करती थी। तो मैंने उसका जो बटरफ्लाईज वगैरह लगे हुए थे, तो मैं बो वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और बस अब इस पर सिंपली मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया, बिकॉज ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा जब मैं इस पर इस तरीके से फ्लावर्स वगैरह लगाऊंगी ना, तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इसलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया, बस इसी के ऊपर इस तरीके से देखिए स्टिक करती चली गई हूँ। तो फटाफट से देखिए यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है और ये अब पहले से ज़्यादा काफ़ी मजबूत भी बन के तैयार हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर दिए हैं एक एक करके। और ये अब मैं आपको कंपेयर में दिखाती हूँ कि किस तरीके से दोनों में आप कंपेयर करके बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तैयार हो गए, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अलग और डिफरेंट करते, जब क्रिएटिविटी कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और करते। तो मेरे यहाँ पर थोड़े से पास ये पर्ल्स पड़े हुए थे छोटे वाले, तो मैंने कहा चलो इनमें ये छोटे छोटे का होल बने हुए हैं ना, और यहाँ से ब्लैक ब्लैक सा भी दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी हाइड भी कर देती हूँ और पर्ल्स भी लगा दी हूँ। तो थोड़ा सा एक नया सा इसमें मतलब क्रिएटिविटी हो जाएगी, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे वाली बीट्स थे, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जितने भी होल थे ना, सब में एक एक डाल दिए। और ये होल वाले थे तो मैंने होल को साइड से रखा है और फ्रंट पे बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो होता है मैंने उसको यूज़ किया है। और ये देखिए इस तरीके से लगा दिया, और सब में मैंने यहाँ पर ग्लू गन का ही यूज़ किया है इस तरीके से, जिससे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी थिक चीज़ें चिपक जाती हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये सारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी बीड्स लगा दी हैं। और ये अब मैं आपको दोनों में दिखाती हूँ दोनों को, तो आप कंपेयर करके मुझे बताइएगा आप सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी चीज़ होती है अगर आपकी टूट जाती है तो थोड़ा सा उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और वो फिर से आप उसको नया बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरे पास एक स्वीट का बॉक्स पड़ा हुआ था। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको स्वीट के बॉक्स के 2-3 रिव्यूज़ बताए थे, ठीक है। और ये और भी एक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो इसको यहाँ से देखिए, इसको मैं यहाँ पर 4 पीसेस में कट करूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 पीस कट कर लिया और यहाँ पर 4। अब मैंने इसके ना नीचे के फ्लैट को लिया है, जो ऊपर का कैप होता है ना उसको कट किया है। अगर मैं नीचे वाला कट करती तो ये फिक्स होता, और यहाँ पर देखिए अब ऊपर का कैप यूज़ किया है तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं हो रहा था, बिकॉज छोटे बड़े हो रहे थे। कैप का साइज़ होता है बड़ा ही होता है। और तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको कट करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कट कीजिए, एक बार में मत कट कीजिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। तो हमें इनको एकदम से फिक्स करना है, मतलब ढीले ढाले से ना हो। तो इस तरीके से आप मेज़र कर करके फटाफट से करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर देना है। पहले आप रख के देखिए, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना कट करना है। बस इस तरीके से आपको इनमें चारों जो है फिट कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास ना ये पार्टीशन डिवाइड हो गए हैं, तो ठीक है, तो 4 हो गए। अब आप कोई भी चीज़ इनमें स्टोर करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ज्वेलरी वगैरह होती है, हमारे ईयरिंग्स होते हैं, तो कई टाइप के ईयरिंग्स होते हैं। तो इस तरीके के पासा ईयरिंग्स होते हैं, चांद वालियाँ वगैरह होती हैं, झुमके होते हैं। तो अगर हम इन सबको एक ही साथ मिक्स करके रख देते हैं तो कई बार नहीं मिलते हैं, उलझ जाते हैं एक दूसरे में, है ना। तो काफ़ी बार नहीं भी मिलते हैं। छोटे छोटे वाले होते हैं वो तो एक दूसरे में दब जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी टाइप की ईयरिंग्स हैं उनको आप अलग अलग करके अलग अलग खानों में इस तरीके से रख सकते हैं। लाइक झुमका वगैरह अलग रख सकते हैं, हुक वाले अलग रख सकते हैं, बुंदे टाइप अलग रख सकते हैं। तो क्या है, आपको मिलने में भी ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आप मतलब और भी अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं, जैसे आप टूल्स वगैरह है वो रखना चाहते हैं तो वो रख लीजिए। और भी घर में कुछ चीज़ें हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। जैसे फ़ीवर की, चोट की, जलने की होती है तो उनकी भी जो ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं उनको आप अलग अलग
करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक और आइडिया शेयर करूँगी। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास स्टेशनरी के सामान बच्चों का अक्सर पड़ा ही रहता है, तो आप उसको भी इसमें करके रख सकते हैं। लाइक उनकी इरेज़र्स वगैरह होती हैं, शार्पनर वगैरह होते हैं, कलर्स होते हैं, तो आप इस तरीके से डिफ़रेंट चीज़ों को मतलब इसमें रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों को मिल भी बहुत जल्दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, बच्चों के जितने भी स्टेशनरी का सामान था तो मैंने यहाँ पर रखा है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको स्टेशनरी के लिए ही रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी-छोटी सी पेंसिल बच्चे कर लेते हैं, फिर इनको थ्रो कर देते हैं, तो मैं इनको रख देती हूँ और इस तरीके से कैप लगाकर यूज़ करवा देती हूँ घर पे। जब भी मैं स्टडी कराती हूँ, प्रैक्टिस वगैरह कराती हूँ, तो मैं इन छोटी पेंसिल का ही यूज़ करवाती हूँ, इसलिए मैं इनको रख देती हूँ। स्कूल में वो मतलब थोड़ी नौटंकी दिखाते हैं कि हाँ, नहीं छोटी पेंसिल से नहीं लिखना है, तो इस तरीके से आप स्टेशनरी का सामान भी बच्चों का रख सकते हैं। और कई बार गाइस क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, बच्चे जब भी मतलब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हमेशा करते ही हैं और फिर बार-बार इरेज़र से उनको इरेज़ करते हैं। तो इस तरीके से कई बार इरेज़र गुम हो जाती है, तो हम इस तरीके से बच्चों को जो पीछे इरेज़र लगी होती है इस टाइप की पेंसिल देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी पेंसिल नहीं है तो आप घर पे भी नॉर्मल पेंसिल में इरेज़र लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं चलिए, तो इसके लिए आपको ग्लू गन चाहिए होगी और बस इस तरीके से आपको हल्का सा उसके ऊपर जिस तरीके से इरेज़र लगी होती है ना, बस इस तरीके से थोड़ा सा ग्लू निकाल कर इस तरीके से रखना है और मुश्किल से आपको 20 से 30 सेकंड तक आपको वेट करना है। जैसे ही ड्राई हो जाएगी तो बस आपकी एक पेंसिल के ऊपर इरेज़र बनकर तैयार है। तो इससे आप फटाफट से अपने जो भी चीज़ है इरेज कर सकते हैं और बाई चांस ये ख़राब हो जाए तो आप दोबारा से इसको लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है 2-3 यूज़ के बाद ये थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, तो आप इसको दोबारा से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ही आपको रफ़ करना है और ये फटाफट से इरेज होता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी कि अगर आप पेन से लिखते हैं ना, बॉल पेन से, तो इसका बॉल पेन का भी अच्छे से इरेज कर देता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर इरेज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए, और यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप से भी इरेज करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर फटाफट से बहुत जल्दी मतलब इरेज हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी साफ़ तरीके से इरेज हो गया है। तो आप नॉर्मल पेंसिल में इस तरीके से इरेज़र बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स से गाइस, हम लोग जब भी बेड वगैरह अपना लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से सिलवट वगैरह पड़ जाती है जब भी बैठते हैं। इस तरीके से हम नॉर्मली इस तरीके से टक करते हैं गद्दे के अंदर, है ना, तो क्या है कि खिंचता चला जाता है इस तरीके से। तो हम ना तो इस तरीके से आज मैं आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि बहुत से जैसे होटल वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनकी स्प्रेड एकदम चादर बनी रहती है। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी चादर को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। फटकार के आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड देन आप अच्छे से टकिंग कर दीजिए साइड से, एंड जो हमारा अपर साइड होता है वहाँ से अच्छे से टकिंग कर दीजिए। क्या कि अगर चादर बाई चांस तभी कभी ढीली पड़ती है ना, तो हम नीचे की तरफ से खींच देते हैं तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बार-बार फिर लगातार नीचे खींचते रहते हैं तो ऊपर से बिल्कुल हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो चादर है अपनी ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर दी है, आप देख सकते हैं। ऊपर वहाँ से मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, साइड के भी स्प्रेड कर दिया और नीचे कुछ इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से क्या है कि हमारी बेड मतलब चादर पे अच्छी सी बेडशीट पे डिज़ाइन वगैरह होती है। अगर हम टक कर देते हैं अंदर तो वो ऑलमोस्ट हाइड हो जाती है, दिखती नहीं है। और कई बार बेड एड अगर हमारा साइड से मतलब अच्छा नहीं होता है, गंदा सा होता है, तो आप उस तरीके से चादर को पूरे पे फैला सकते हैं, तो इससे एक नया सा भी लुक लगता है। तो अब इस तरीके से चादर खिसकती बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके से ना खिसके हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैप का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं पुरानी बॉटल्स के कैप लिए हैं, तो बस इस तरीके से नॉर्मल आपको इनके पीछे वाले फ्लैट सरफेस पे आपको इस तरीके से ग्लू लगाना है। और न ग्लू में कंजूसी मत कीजिएगा, थोड़े अच्छे से ग्लू लगानी है। और आप जहाँ तक आपकी चादर आ रही है वहाँ तक इसको करिए, वहाँ तक, और इसको अच्छे से आप टक कर दीजिए और अच्छे से प्रेस कर दीजिए जिससे कि मजबूती से चिपक जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जितने भी आपके बेड में आए, क्योंकि हर किसी के बेड का साइज़ अलग होता है, तो आपके बेड में ऑलमोस्ट 4 तो आने ही आने हैं। और अगर ज़्यादा ही बड़ा बेड है तो आपके 5 भी आ सकते हैं। तो 4 या 5 आप कैप इस तरीके से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर टोटल 4 कैप का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे में 4 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कैप का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड ये हमारा लास्ट 4 है। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर कैप का यूज़ किया है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप कैप का यूज़ कीजिए और थोड़ा सा इनको ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं आप 1-1.5 मिनट के लिए, अच्छे से, क्योंकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि हमें इनको अच्छे से टक करना है इस पर। तो ये देखिए, अब ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। अब जब भी आपको बेड बिछाना तो बस इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कीजिए और
जहाँ पर आपकी कैप लगे हुए हैं वहाँ पर आप ये जो छल्ले वाली रबड़ होती है आप उसको इस तरीके से मतलब इसमें लगा दीजिए यहाँ पर। तो बस इस तरीके से आपको नॉर्मल लगाना और ये काम फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस इस तरीके से आप इसको मतलब ईज़ी तरीके से अपनी बेडशीट को टक कर सकते हैं। तो इस तरीके से चादर वगैरह खिसकती भी नहीं है और जो हमारा बेड का लुक वगैरह होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरीके से, और अगर आपकी मतलब जो रबड़ है थोड़ी ढीली हो रही है तो आप 2 अंडे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है ना। और अगर आपकी अच्छी खासी इरेज़र है मतलब रबड़ है तो आप 1 घंटे से भी काम चला सकते हैं। तो बस इस तरीके से ही आपको यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से टकिंग हो गई है और बेड भी अच्छा लगता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है पूरे बेड का लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।